हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वो कैसे बनाएंगे, किन के लिए, जिनके पास या तो 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कन्फिगरेशन आपको पता है कैसे लिखते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि कंबाइन कर रहे हैं उनको साइड में लिखेंगे, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर 1s मिलके क्या बनाता है, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, है ना। तो सिग्मा 1s की एनर्जी कम होती है 1s से। ठीक है, एटॉमिक बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, इसीलिए उनको हम नीचे लिखते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको हम अबव दीज एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं। ओके, वन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, कौन बना रहा है ये, 1s 2s, और 2s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके बनाएंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 2p, यहाँ भी 2p यहाँ भी 2p। ठीक है, ये मैं कहाँ से कर रही हूँ, इस कन्फिगरेशन से कर रही हूँ, जैसे जैसे ये लिखी हुई है। 2p क्या बनाएंगे, पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम है तो पहले उसको लिखेंगे। फिर क्या आया, सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz, फिर क्या आया, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो उनको नीचे। फिर अबव आ गया सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इसी तरह से हम ये लिखते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि किस तरह से है जो है फिल करते हैं हम। अगर मॉलिक्यूल आपको H2 दिया है कि उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, तो आपने क्या करना है, पहले तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है, 1s1 1s1। फिर इसके H2 की लिखोगे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन, तो क्या आएगी, सिग्मा 1s2, है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बना दोगे, इस तरफ हाइड्रोजन इस तरफ हाइड्रोजन, बीच में H2। ठीक है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इधर भी 1s में 1 मिलके क्या किसको फिल करते हैं, पहले सिग्मा 1s को, फिर जाके सिग्मा स्टार 1s को करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सिग्मा 1s में आ जाएंगे। ठीक है, B2 की बात कर लेते हैं हम, बोरोन की 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए 8, पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py1। ठीक है, आपको पता है ना, पहले हाफ फिल करना होता है p ऑर्बिटल्स को, फिर फुली फिल्ड। और बोरोन के अगर सिंगल एटम की अगर एटॉमिक कन्फिगरेशन लिखें तो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p1। फिर आप क्या करोगे, इस तरह से ऑर्बिटल्स बना लोगे। ये वाले क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, किसके, बोरोन के, इस तरफ भी और इस तरफ भी। आप देख रहे हो ना यहाँ पे 1s2 2s2 2p, 1s 2s 2p बना दिया। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ 2, इस तरफ भी कितने हैं 2, क्योंकि दो बोरोन के मॉलिक्यूल कंबाइन करके B2 बना रहे हैं। ठीक है, 2s में कितने हैं 2, इस तरफ भी कितने होंगे फिर 2, और 2p में कितने हैं 1 ही है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो उसको हम पहले फिल कर देंगे। फिर आप देखो यहाँ पे पहले कौन सा फिल होता है, सिग्मा 1s2, है ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना आपने ऊपर, सिग्मा 1s2, तो सिग्मा 1s2 हो गया। सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिल कर दो। ठीक है, सिग्मा 2s में कितने हैं 2, आप फिल कर दो। सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं 2, आप उसको फिल कर दो। फिर पाई 2px1 और पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बस इस तरह से इनको फिल करना होता है। आपने ये वाली कन्फिगरेशन लिखनी होती है मॉलिक्यूल के लिए, ये लिखनी होती है एटम के लिए, फिर फिल कर दो इन लेवल डायग्राम को। ठीक है, तो आपने जो है एग्जाम्पल करने हैं N2 का। ठीक है, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे आप N2 का, और लिथियम 2 का, इन दो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे। इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और इनको भी नेक्स्ट बनाना है, पहले उसकी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर सिंगल सिंगल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर इस तरह से आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। एनर्जी क्या हो रही है, इस तरफ को बढ़ रही है। ठीक है, एनर्जी ये आपने शो करना है हमेशा, एनर्जी अबव जा रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते जाते एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, N2 और लिथियम 2 का
इस तरह से। और वो जो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर लिखाना बताया था कि कैसे निकालते हैं, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर मैं बता देती हूँ, ठीक है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 3 होगा, 30 अबव चलते जाएंगे तो माइनस 0.5 करते जाना है आपने, 0.5 को माइनस करते जाना है, ठीक है। 2.5, 12 का 2, 11 का 1.5, 10 का 1, ठीक है। उसी तरह से अगर नीचे चलेंगे 15, 16, 17, 18, तो वहाँ पे भी 0.5 जो है माइनस करते जाना है। देखो यहाँ पे 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 70 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, ठीक है। तो ये क्यों बता रही हूँ मैं बॉन्ड ऑर्डर, ताकि जो है कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि विच हैज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर एज N2, 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर N2 में 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा इनमें से, CN, CO, O2, NO पॉजिटिव। तो आपने इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, और इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा फिर कि जितने इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड ऑर्डर, जो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व। तो एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आ गया है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजीली करोगे, अगर अच्छे से समझ लोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप बस इनको फिल करते जाओ, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सारी, फिर फिल करते जाओ। ओके ओके, थैंक यू।